আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না। इसको जो टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा, चूर-चूर हो जाएगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। बिहार के बाद भाजपा का एकमात्र लक्ष्य अब पश्चिम बंगाल बन चुका है। पूरे देश में कोई राज्य मोदी सरकार की आंखों में सबसे ज्यादा चुभता है तो वो पश्चिम बंगाल है। इसलिए सारा जोर अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। पर ममता बनर्जी के बंगाल से टकराना मोदी जी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वो शेरनी है जिनके खेल में मोदी जी पिछले 2 विधानसभा में हारते ही आ रहे हैं। और संविधान दिवस के दिन ममता बनर्जी ने संविधान हाथों में उठाकर मोदी सरकार को एक बार फिर ललकारा और कह डाला कि लोकतंत्र रहेगा लेकिन आपकी नौकरी नहीं रहेगी। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। दोस्तों, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जिस तरह BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स की जान जा रही है, वो भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला है। ऐसा पहली बार है जब एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर आरोप है कि उनका वर्क प्रेशर इतना है कि काम करने वाले कर्मचारी अपनी जान लेने पर आमादा है। 15 से ज्यादा BLO SIR के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। एक BLO की जान पश्चिम बंगाल में भी गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है और अपने समर्थकों के साथ पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतर आई हैं, जिसकी तस्वीर अब आप देखिए। समर्थकों की इस भारी भीड़ से अंदाजा लगाइए कि ममता बनर्जी आज भी एक ताकतवर नेता है जिनको हराना मुश्किल है, नामुमकिन है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने बाकी है, लेकिन ममता बनर्जी मैदान में खेला करने के लिए फिर खड़ी हो चुकी है। 3 विधानसभा चुनाव जीती हैं, 2 लोकसभा चुनाव जीती हैं और जबरदस्त तरीके से जीतने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में ऐसा माहौल बनाया गया था जिसने लगभग सबको यकीन दिला दिया था कि बंगाल में भाजपा सरकार अपना झंडा लहराने वाली है। लेकिन 2 मई को ममता बनर्जी ने बम्पर जीत हासिल की थी और बीजेपी बुरी तरह पिछड़ गई थी। अब 2026 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सरकार ने एक बार फिर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। SIR घुसपैठिए के नाम पर नेशनल मीडिया ने जोरों शोरों से माहौल बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की दीदी से टकराना आसान नहीं है। खुद ममता बनर्जी भी कह रही हैं, जय हिंद नेताजी का नारा है और इसी नारे को लेकर हमने लड़ाई की है और इससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सुनिए आप। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में SIR के नाम पर विपक्ष के हजारों वोट काट देने का काम चला और अब बंगाल में भी हजारों वोट काटने की कोशिश का आरोप चुनाव आयोग और भाजपा पर लग रहा है। और इसीलिए आने वाले चुनावों में भी SIR का काम करवाने के लिए BLO पर जबरदस्त वर्क प्रेशर बताया जा रहा है, लेकिन वर्क प्रेशर में जा रही जानों की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। और पश्चिम बंगाल में एक BLO की जान जाने के बाद ममता बनर्जी अपने लोगों के लिए मोदी सरकार के सामने खड़ी हो चुकी हैं। ममता बनर्जी मोदी सरकार को ललकारते हुए कहती हैं, अगर मेरे लोगों पर हमला किया तो समझो मुझ पर हमला किया, और ऐसा किया तो मैं भारत की नींव हिला दूंगी। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো। दोस्तों, इसी के साथ ममता बनर्जी ने संविधान दिवस के दिन संविधान हाथों में उठाकर ये भी कहा कि जिंदगी सबसे कीमती चीज होती है। क्या जरूरत थी कि SIR को इतनी जल्दी किया गया? बीजेपी क्या साधु या संत है? BLO की नौकरी खाने की बात करते हो, पहले आप अपनी नौकरी बचाओ जो कितने दिन रहेगी। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो BLO मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है, BLO को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे।
ममता बनर्जी आगे ये भी कहती हैं, जनता सरकार चुनती है, लेकिन आज व्यवस्था को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग अब ये तय करना चाहता है कि सरकार चुनने का अधिकार किसे है। जो संस्था निष्पक्ष होनी चाहिए थी उसे बीजेपी आयोग बना दिया गया है। सुनिए आप। গভর্নমেন্ট কে ঠিক করে পাবলিক ভোট দিয়ে। এখন সিস্টেমটাই পাল্টে যাচ্ছে দেখছি। ইলেকশন কমিশন ঠিক করবে, গভর্নমেন্ট কে ঠিক করবে, তা কখনো হয় নাকি? ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে ইম্পার্শিয়াল চেয়ার মেনটেন করা, নট টু বিকেম দ্য বিজেপি কমিশন বাট টু এ ইলেকশন কমিশন, इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन। दोस्तों, मोदी जी ने अगर 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है तो ममता बनर्जी ने भी 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हिलाना भाजपा के लिए नामुमकिन जैसा है, लेकिन दीदी को हराने के लिए इस बार हर तरह की कोशिश हो रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वो SIR के नाम पर वोट काटना हो, घुसपैठिए के नाम पर दीदी को घेरना हो, या हिंदू मुसलमान करना हो। हालांकि ये सारे पैतरे 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी आजमाए गए थे, लेकिन ममता बनर्जी के खेल के सामने मोदी जी बार बार हार गए। लेकिन इस बार भाजपा के पास SIR एक बड़ा हथियार है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी खुलेआम मंच से कह दिया है कि मैं बीजेपी से कहती हूँ, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। जितनी चाहो एजेंसियों का इस्तेमाल कर लो, जितना पैसा खर्च करना है कर लो, लोग तुम्हारा पैसा ले लेंगे लेकिन तुम्हें वोट नहीं देंगे। तुम उन्हें 1 महीने का पैसा दे सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या? लोगों को रोजगार, सुरक्षा, लोकतंत्र और सम्मान चाहिए। আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুটতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, টাকা নেবে লোকে, তোমায় ভোট দেবে না। पश्चिम बंगाल के सियासत की इस लड़ाई में ममता बनर्जी कितनी मजबूत नेता हैं, पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव इस बात की गवाही देते हैं। और अगर चुनाव ईमानदारी से हुए तो क्या आपको लगता है कि PM मोदी किसी भी कीमत पर बंगाल जीत सकेंगे? पश्चिम बंगाल में दीदी के खेला के सामने कोई टिक सकता है? अब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না। इसको जो टकराएगा चुर चुर हो जाएगा, चुर चुर हो जाएगा।